पीएनडी क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में से पद्य साहित्य पढ़ेंगे। अब तक हमने आदि कवि वाल्मीकि उनके द्वारा लिखित रामायण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास उनके द्वारा लिखित महाभारत, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे हुए कुमार संभवम और रघुवंशम नाम के महाकाव्यों को पढ़ा है। इनसे 2010 से 2023 तक आए हुए प्रश्नों को पढ़ा है। आज अपना विषय होगा महाकवि भारवी और उनके द्वारा लिखा हुआ किरातार्जुनीयम। देखिए, सीधा और सरल प्रश्न। किरातार्जुनीयम अस्ति, किरातार्जुनीयम है मैं को, मैं से ए को अलग कीजिए। किरातार्जुनीयम है। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ श्रेणी दी गई है हमें। ये खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाट्य है या गद्य काव्य है। तो सीधा सरल प्रश्न, किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। 2-3 टुकड़े होंगे प्रश्न के। किरात अर्जुनीयम, किरात अर्जुनीयम अस्ति, ऐसा महाकाव्य जिसमें किरात और अर्जुन की कथा का वर्णन है उसी को किरातार्जुनीयम कहा गया है। यह महाकाव्य है। महाकाव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये भी इनके साथ में पढ़ना चाहिए। व्याख्या रूप में पढ़ेंगे तो अब तक आए हुए प्रश्न, कैसे प्रश्न आने की संभावना है उनका भी पता हमें चलेगा। महाकवि भारवी ने लिखा है, महाकाव्य है, 18 इसमें सर्ग हैं और इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। 3 बातें। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, 18 इसमें सर्ग है, कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे। इस महाकाव्य में पांडवों के वनवास काल से लेकर के अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्ति होती है उसका वर्णन किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में पांडवों का वनवास काल है, यहाँ से लेकर के जब अर्जुन को पाशुपत नाम के अस्त्र की प्राप्ति होती है वहां तक का वर्णन है। इसमें नायक अर्जुन है और इसकी भी श्रेणी धीर उदात्त है। दोनों को जोड़ करके धीरोदात्त लिखा हुआ है। महाकाव्य का नायक अर्जुन है लेकिन इसकी श्रेणी धीरोदात्त है। मल्लिनाथ नाम के विद्वान ने इस संपूर्ण महाकाव्य पर टीका लिखी है। महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। पूरे ही 18 सर्गों पर मल्लिनाथ नाम के विद्वान ने टीका लिखी है, जबकि दुर्विनीत नाम के विद्वान ने केवल 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। टीका लिखने वाले विद्वान 2 हैं, मल्लिनाथ और दुर्विनीत। मल्लिनाथ ने कुल 18 सर्गों पर टीका लिखी है, जबकि दुर्विनीत नाम के विद्वान ने केवल 1 सर्ग पर टीका लिखी है। उस सर्ग का क्रमांक 15 है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में वीर रस प्रधान है, वैदर्भी रीति प्रधान है और वंशस्थ छंद का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, मुख्य रूप से किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और प्रत्येक शब्द के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है। प्रारंभ है श्री और प्रत्येक शब्द के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों में राजनीति का वर्णन है, इसलिए प्रारंभ के 3 सर्ग श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रेष्ठ मानने का कारण तीनों ही सर्गों में राजनीति का वर्णन है, इसलिए प्रारंभ के 3 सर्ग श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये कुछ मुख्य बातें किरातार्जुनीयम की हैं। अब इसी में से सीधा और सरल प्रश्न। भारवी काव्य, महाकवि भारवी के काव्य में सर्गाणाम संख्या वर्तते, सर्गों की संख्या है। तो यह अभी हमने पढ़ा। महाकवि भारवी के काव्य में सर्गों की संख्या 18 है। अष्टादश लिखा हुआ है, 18 है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न पढ़ लिए अब तक हमने।
तीसरा प्रश्न, किरातार्जुनीयम नाम के महाकाव्य से, किरातार्जुनीयम महाकाव्य से रचयितास्ति, इस महाकाव्य के रचयिता हैं, पहली बार दे रहे हैं। या सामान्य एजुकेशन से हैं तो उनको ये भी समस्या आती है। तो रचयिता अस्ति, रचनाकार है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचनाकार हैं। श्रीहर्ष है, भारवी है, भास है या वेदव्यास है। तो ये भी सीधा और सरल प्रश्न है। महाकवि भारवी किरातार्जुनीयम नाम के महाकाव्य के रचनाकार हैं। जब भारवी से संबंधित प्रश्न है तो भारवी की कुछ विशेषताएं, जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, इनकी रचनाओं का नाम, ये भी हम साथ में पढ़ेंगे। अवंती सुंदरी ग्रंथ का नाम है, कथा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार दंडी भारवी का प्रपौत्र था, अर्थात महाकवि भारवी पितामह है जबकि दंडी प्रपौत्र है। भारवी के प्रपौत्र का नाम दंडी है। ये अवंती सुंदरी नाम के कथा ग्रंथ में कहा गया है। भारवी के मूल नाम की चर्चा करें, दामोदर है, पिता का नाम हम सब जानते ही है, नारायण स्वामी है, और माता जी का नाम सुशीला है। मूल नाम दामोदर, पिताजी का नाम नारायण स्वामी, माता जी का नाम सुशीला। स्तुति काल की चर्चा करें तो 550 से 620 ईस्वी शताब्दी के मध्य भारवी का समय स्वीकार किया है विद्वानों ने। भारवी के पूर्वज गुर्जर, जिसे गुजरात कहा गया है, अब आनंदपुर नाम के नगर में निवास करते थे। गुर्जर प्रदेश के आनंदपुर नाम के नगर में भारवी के पूर्वज रहा करते थे। पश्चिम देश के विद्वान हैं कीथ, इन्होंने कहा है कि भारवी का समय 550 ईस्वी के आसपास होना चाहिए, जबकि रंजन राय नाम के विद्वान भारवी का समय 5वीं शताब्दी स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रश्न कभी कभार ही आते हैं। दोनों के अनुसार हमने पढ़ लिया। 3 स्तुतियां महाकवि भारवी की हमने पढ़ी हैं। 550 से 620 ये निष्कर्ष रूप में है, जबकि कीथ के अनुसार पूछा जाए तो 550 ईस्वी इन्होंने स्वीकार किया है, या फिर यदि रंजन राय के अनुसार पूछा जाए तो 5वीं शताब्दी इन्होंने स्वीकार किया है। भारवी अचलपुर निवासी चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे, सभा में पंडित थे, विद्वान थे। भारवी के द्वारा केवल एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा गया है। भारवी अर्थ गौरव के लिए, पांचाली रीति के लिए और प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में भारवी को अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब पांचाली रीति के लिए 2 विद्वान हमने पढ़ लिए, दोनों को याद रखना है। गद्य सम्राट बाणभट्ट भी पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध हैं और महाकवि भारवी भी पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध है। पढ़ते समय इस प्रकार से समान की तुलना कीजिए, असमान आता है, विपरीत आता है, उनकी भी तुलना हमें करनी चाहिए, तो प्रश्न याद होते जाते हैं। ये महाकवि भारवी के लिए पढ़ा। फिर आगे देखिए, चित्रकाव्य का प्रयोग करने वाले महाकवि भारवी ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में चित्रकाव्य का प्रयोग किया। इस चित्रकाव्य का प्रयोग करने के कारण ये कला पक्ष पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी कला पक्ष को विचित्र या कला मार्ग कहा जाता है। कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया, इसे ही कला मार्ग कहा और इसे ही विचित्र मार्ग कहा। देखिए, महाकवि भारवी चित्रकाव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत भाषा के प्रथम महाकवि है, विद्वान है। इसलिए यहाँ चित्रकाव्य का प्रयोग जब करेंगे तो कला पक्ष से ज्यादा, भाव पक्ष से ज्यादा कला पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। कला पक्ष को ही कला मार्ग कहा जाता है या विचित्र मार्ग कहा जाता है।
दो सूक्तियां महाकवि भारवी के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवेरी भारवेहे और आतपत्र भारवी। भारवेरी भारवेहे, आतपत्र भारवी। आतपत्र भारवी में से अभी आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न, महाकवि भारवी में से अभी तक हमने महाकवि भारवी की रचना, उस रचना में कितने सर्ग हैं, महाकवि भारवी का सामान्य परिचय पढ़ा। अब 2023 में हम आ गए अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए काव्य शास्त्रीय मार्गेषु, काव्य शास्त्र के मार्गों में भारवीणा अनुसृत है, भारवी के द्वारा अनुसरण किया गया है। काव्य शास्त्र के मार्गों में कौन से मार्ग का अनुसरण, किस मार्ग का ग्रहण महाकवि भारवी ने किया है, किस मार्ग पर महाकवि भारवी जाना चाहते हैं? तो मध्य मार्ग है, विचित्र मार्ग है, सुकुमार मार्ग है और मध्य मार्ग है। दो मार्ग स्वीकार किए गए हैं। इन दोनों में से कौन सा मार्ग महाकवि भारवी ने स्वीकार किया है? अभी हमने चर्चा की थी, महाकवि भारवी चित्रकाव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत भाषा के प्रथम कवि हैं, इसलिए इन्होंने कला पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया है और इस कला पक्ष को ही कला मार्ग कहा गया या विचित्र मार्ग कहा गया है। चित्रकाव्य का प्रथम प्रयोग किया, इसी को कला, इस कारण से कला पक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दिया। या तो भाव पक्ष की ओर ध्यान दे लो या कला पक्ष की ओर। इन्होंने कला पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया है, इसी को ही कला मार्ग कहा गया या विचित्र मार्ग कहा गया। तो महाकवि भारवी ने भी विचित्र मार्ग का अनुसरण अपने काव्य किरातार्जुनीयम में किया है। सीधे सरल प्रश्न है, केवल हमने किताब पढ़ी, गाइड पढ़ी और प्रश्न नहीं पढ़े तब जाकर के ऐसी समस्या खड़ी होती है। हम जिन गुरुजनों से पढ़ रहे हैं, यदि हमने पढ़ने के साथ में प्रश्न भी निकाले हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छे अंक मिले होंगे, इनको समझने में कोई समस्या भी नहीं होगी। देखिए, दोनों मार्गों की चर्चा हम करते हैं। सुकुमार, सु यानी सुंदर, सरल मार्ग, सुकुमाराभिधेय, सुकुमाराभिधेय सोयम येन सत्कवयो गतः मार्गेणोत्फुल्ल कुसुम कानने नेव सटपदाः। ये इसके बाद इसका अर्थ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये कोई विशेष नहीं है, श्लोक याद रखना है, सुकुमार मार्ग का है। आगे बढ़ते हैं। सुकुमार मार्ग का दूसरा नाम है रसमयी पद्धति, ये हमें याद रखना है। सुकुमार मार्ग को रसमयी पद्धति भी कहा जाता है। यदि सुकुमार मार्ग के द्वारा महाकाव्य हम लिखते हैं तो इस महाकाव्य का कथानक सरस होता है, सरल होता है और प्रसाद गुण में लिखा जाता है। ये इसकी सुकुमार मार्ग की मुख्य बात है। फिर सुकुमार मार्ग में काव्य का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाता। सुकुमार मार्ग में रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाता है। सुकुमार मार्ग में रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाता है, इसलिए अलंकारों का सामान्य प्रयोग ही किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग बढ़ा चढ़ा करके अत्यधिक नहीं किया जाता है। सुकुमार मार्ग को किन किन महाकवियों ने, विद्वानों ने अनुसरण किया है? महर्षि वाल्मीकि हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, महाकवि कालिदास हैं, महाकवि अश्वघोष हैं। गुप्त काल के अभिलेख लिखे गए हैं, उनमें भी सुकुमार मार्ग है। और उनके बाद में बिल्हण जैसे साहित्य, कश्मीरी साहित्यकारों ने भी सुकुमार मार्ग का अनुसरण किया है। सुकुमार मार्ग के बाद में दूसरा है विचित्र मार्ग। विचित्र मार्ग में पांडित्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया जाता है। पांडित्यपूर्ण शैली का अर्थ है विद्वानों की शैली का, विद्वानों की भाषा का अनुसरण किया जाता है, जो थोड़ा क्लिष्ट रहती है। इस मार्ग की विशेषताओं में मूल कथानक के साथ आनुषंगिक वर्णनों की प्रधानता रहती है। मूल कथानक तो होती ही है, उसके साथ में आनुषंगिक कथानक भी रहते हैं। क्लेश जैसे द्विअर्थी अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। कवि कथानक के साथ में अपनी स्वयं की विद्वत्ता भी प्रकट करते हैं। चित्रकाव्य का वर्णन किया जाता है।
समास युक्त शब्दों का प्रयोग, पदों का प्रयोग किया जाता है। गुण में ओज गुण का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब इस विचित्र मार्ग को किन्होंने प्रारंभ किया? तो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक के रूप में महाकवि भारवी को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम चित्र काव्य का प्रयोग अपने किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किया है और महाकवि माघ ने भी इसका अनुसरण किया है। दो मार्ग हमने पढ़े, सुकुमार मार्ग, इसमें महाकवि वेदव्यास हैं। वेदव्यास से पहले महाकवि वाल्मीकि हैं। गुप्तकाल में लेख लिखे गए हैं। और दूसरा मुख्य मार्ग हमने पढ़ा विचित्र मार्ग। विचित्र मार्ग के प्रवर्तक महाकवि भारवी हैं। महाकवि भारवी के साथ महाकवि माघ ने भी इस मार्ग को अपनाया है। प्रश्न सीधे और सरल हैं, लेकिन अब तक जो प्रश्न हमने पढ़े उसमें से देखने को आया कि पहले सामान्य परिचय पूछा गया और भाषा शैली, कवि का मार्ग यहाँ तक आ गया है, तो सरल से कठिन की ओर पूछे जा रहे हैं। फिर से देखते हैं एक और प्रश्न। संस्कृत महाकाव्य कार्यसु, संस्कृत महाकाव्य लिखने वालों में आतपत्र विरुदेन, आतपत्र विरुद्ध से, उपाधि से, अन्य नाम से कह भूषित है, कौन सुशोभित है? संस्कृत महाकाव्य कार्यसु, संस्कृत महाकाव्यकारों में आतपत्र विरुदेन, आतपत्र इस विरुद्ध से, इस उपाधि से कह भूषित है, कौन सुशोभित है? महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी या महाकवि अश्वघोष या भर्तृहरि। दो सूक्तियां अभी ठीक पहले हमने पढ़ी हैं, इनको कहा जाता है भारवेरिव भारवेह, भारवेरिव भारवे, ये पहली उपाधि इनके लिए, और दूसरी उपाधि हम जानते हैं आतपत्र भारवी। ये दो उपाधियां महाकवि भारवी के लिए है, एक आ गई है, दूसरे के आने की संभावना हो सकती है, 2010 में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। मल्लिनाथानुसारम, मल्लिनाथ के अनुसार नारिकेल फल सम्मित है, सम्मितम वच है, अस्ति है। मल्लिनाथ के अनुसार नारियल के फल के समान वच है, वाणी है, नारियल के फल के समान वाणी है। नारियल का फल ऊपर से कठोर है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे कठोर नहीं रहता, सरल हो जाता है, कोमल हो जाता है। वैसे ही महाकवि भारवी की वाणी को मल्लिनाथ ने कहा है कि इनकी वाणी नारियल के फल के समान है। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मल्लिनाथ, ये कौन है? महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के ऊपर दो विद्वानों ने टीका लिखी है। पहले का नाम है मल्लिनाथ और दूसरे का नाम है दुर्विनीत। मल्लिनाथ नाम के विद्वान ने 18 सर्ग हैं, तो पूरे 18 सर्ग पर टीका लिखी है, और दुर्विनीत ने केवल 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ मल्लिनाथ का अनुसार है महाकवि भारवी के टीकाकार जिन्होंने 18 सर्गों पर टीका लिखी है। ये पूछ रहे हैं नारिकेल फल सम्मितम वच है, ये किसने कहा है? और सॉरी, किसके लिए कहा है? कहने वाले तो मल्लिनाथ हो गए, किसके लिए कहा गया है? महाकवि भारवी के लिए ये कहा गया है। फिर देखिए, इनमें दो प्रमुख सूक्तियां इनके लिए प्रसिद्ध हैं। अभिनंद नाम के विद्वान ने कहा है प्रकृति मधुरा भारवी गिरह, प्रकृति ही मधुरा भारवी गिरह, ये कहा है अभिनंद नाम के विद्वान ने। ये अभिनंद नाम के विद्वान ने कहा है। देखिए, मल्लिनाथ ने कहा, पहली सूक्ति महाकवि भारवी के लिए, पहला कथन महाकवि भारवी के लिए, नारिकेल फल सम्मितम वच है भारवी ही।
दूसरा कथन है अभिनंदने, इन्होंने कहा है प्रकृति मधुरा भारवी गिरह। दो इसके टीकाकार हैं, अभी हमने लिखा था मल्लीनाथ पूरे 18 सर्गों पर लिखते हैं। साथ में है दुर्विनीत केवल 15 सर्गों पर लिखते हैं। दो विद्वानों ने महाकवि भारवी के लिए कथन कहा है, मल्लीनाथ और अभिनंदने। ये 2016 में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। महाकवि भारवी की रचना हो गई, इनके सर्गों की संख्या हो गई, कौन कौन से मार्ग प्रसिद्ध हैं, किस मार्ग के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं, ये हमने पढ़ लिया। महाकवि भारवी के लिए कौन कौन से सूक्तियां हैं, इनमें से भी प्रश्न आ गए। अब प्रश्न है महाकवि भारवी के काव्य में से श्लोक दे करके प्रश्न पूछे गए हैं। प्रजंती ते मूड दिए है, पराभवम भवंती मायावीसु ये न मायिन है। इति सुक्ति ही केन कविना उक्ता, यह सुक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया। वाल्मीकि कालिदास मागया भारवी। सुक्ति ये पूरा श्लोक है, महाकवि भारवी ने कहा है, किरातार्जुनीयम नाम के ग्रंथ में कहा है। आइए इसको भी देखते हैं। इस सुक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या है और कौन है इसको कहने वाले। ये महाकवि भारवी द्वारा लिखित किरातार्जुनीयम नाम के ग्रंथ के प्रथम सर्ग की सुक्ति है, प्रथम सर्ग का श्लोक है। वनवास काल के दौरान पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने एक वनेचर को दुर्योधन के राज्य की स्थिति जानने के लिए भेजा। वनेचर वन में रहने वाला वह मानव वहां जाकर के दुर्योधन के राज्य की स्थिति को जानता है। जान करके वापस लौट करके सारी बातें पांडवों के अग्रज युधिष्ठिर को बताता है। ये बताने के बाद में पांचों पांडव और उनके साथ में द्रौपदी ये मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, उसी का वर्णन इस श्लोक में है। द्रौपदी ने कहा, व्रजंती ठगे जाते हैं, ते वे मूड दिए है मूर्ख बुद्धि, पराभवम पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, ठगे जाते हैं। कौन? ते मूड दिए है वे मूर्ख बुद्धि, ते मूड दिए है वे मूर्ख बुद्धि, पराभवम व्रजंती पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। द्रौपदी कह रही है ये जो मायिन है मायावीसु ये जो मायावी लोगों के प्रति, ठगों के प्रति, धूर्त लोगों के प्रति, चालाक लोगों के प्रति न नहीं मायिन है मायावी न नहीं भवंती होते हैं। जो धूर्त लोगों के प्रति धूर्त नहीं होते, उस प्रकार के मूर्ख बुद्धि लोग इस संसार में ठगे जाते हैं। तब की कही बात आज भी सत्य है। फिर से देखिए, ते वे मूड दिए है मूर्ख बुद्धि, पराभवम व्रजंती पराभव को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से मूर्ख बुद्धि? ये जो मायावी व्यक्तियों के प्रति, धूर्त लोगों के प्रति, चालाक कुटिल लोगों के प्रति मायिन है मायावी न भवंती नहीं होते हैं। मायिन है मायावी न भवंती नहीं होते हैं। जो ठगों के प्रति ठग जैसा व्यवहार नहीं करते, चालाक के प्रति चालाक जैसा व्यवहार नहीं करते, वे इस संसार में ठगे जाते हैं, पराभव को प्राप्त हो जाते हैं। आगे द्रौपदी ने कहा, एक उदाहरण दिया, प्रवेश करके ही निश्चित रूप से घनंती मार डालते हैं सटाहा धूर्त लोग। सटाहा धूर्त लोग प्रवेश करके ही निश्चित रूप से घनंती मार डालते हैं। धूर्त लोग प्रवेश करके मार डालते हैं। धूर्त आदमी में तो घुसता नहीं है, लेकिन धूर्त मीठी वाणी के द्वारा बहुत अच्छा व्यवहार बना करके किसी दूसरे व्यक्ति में घुस जाता है और उसको ये लगता है कि इससे अच्छा खास आदमी तो संसार में नहीं है, मेरा बेस्ट से बेस्ट है। तो प्रवेश करके ही निश्चित रूप से घनंती मार डालते हैं सटाहा धूर्त लोग, चालाक लोग। से का विसर्ग कीजिए। तथा विधान उस प्रकार से संवृत ढके होने पर अंगान अंगों को, संवृत ढके होने पर अंगान अंगों को, निशिता लोहे के
इव जैसे ईश्व है बाण, निशिता इव ईश्व है लोहे के जैसे बाण, संवृत अंगान ढके हुए अंगों में घुसकर के व्यक्ति को समाप्त कर देते हैं। जैसे लोहे के बाण, व्यक्ति संपूर्ण रूप से कवच धारण किया हुआ है, ढका हुआ है, लेकिन कवच के अंदर जाकर भी मार डालते हैं, उसी प्रकार ही मूर्ख लोग सामने वाले व्यक्ति के भीतर जाकर के उनको मार डालते हैं। फिर से देखिए, द्रौपदी ने कहा ते वे पराभवम, मूढ़ दी है मूर्ख बुद्धि, पराभवम व्रजंती, पराभव को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो मायावीसु, माया करने वालों के प्रति, चालाक लोगों के प्रति, मायिन है न भवंती, मायावी नहीं होते हैं, चालाक के प्रति चालाक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वे मूर्ख लोग इस संसार में ठगे जाते हैं। फिर आगे कहा सटाहा धूर्त प्रविश्य ही घनंती, दूसरे के अंदर प्रवेश करके घनंती मार डालते हैं, दूसरे के भीतर प्रवेश करके मार डालते हैं। कैसे? समृत अंगान ढके हुए अंगों को कवच धारण किए हुए अंगों को सुरक्षा लेकर के, सुरक्षा साथ रहने वाले अंगों को निशिता इव ईश्व है लोहे के जैसे बाण, लोहे के जैसे बाण या जैसे लोहे के बाण, जैसे लोहे से निर्मित बाण ढके हुए अंगों के अंदर घुसकर के व्यक्ति को समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार ही धूर्त लोग सामने वाले व्यक्ति में अंदर घुस करके उससे मीठा बन करके जबरदस्त व्यवहार तैयार करके उसके भीतर घुस करके उसको अपनी चालाक बुद्धि से समाप्त कर देते हैं। ये द्रौपदी ने पांडवों को संबोधित करते हुए कहा। महाकवि भारवी द्वारा लिखित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में से लिया गया है। अब देखिए, इसी पैटर्न पर और भी प्रश्न आ सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य की। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मन को अच्छा लगने वाली, दुर्लभम दुर्लभ है वचः वाणी। इस संसार में ऐसी वाणी कठिन है जो मीठी भी हो और अच्छी भी लगे, ये कहा महाकवि भारवी ने। यदि वाणी मीठी है तो हितकारी नहीं है, और यदि वाणी हितकारी है तो मीठी नहीं है। फिर दूसरा, उदाहरण हम कह सकते हैं, दूसरा प्रसिद्ध श्लोक या सूक्ति हम महाकवि भारवी की कह सकते हैं। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, समान व्यक्ति के साथ किया गया विरोध भी श्रेष्ठ रहता है। फिर आगे कहा अहो अरे दुरंता, बुरे अंत वाला होता है। दुर उपसर्ग को अलग कीजिए, दुर बुरे अंता अंत वाला होता है। बलवद विरोधिता, बलवान व्यक्ति से विरोध करने पर। यदि हम बलवान व्यक्ति से विरोध करते हैं तो उसका अंत बुरा होता है, ये महाकवि भारवी ने कहा। उस समय सटीक थी, आज भी ये सूक्ति सटीक है। तो विरोध बराबर से करना चाहिए, बलवान से नहीं करें। सहसा विदधित न क्रिया, मैं विवेक है परमा पदाम पदम। ये खूब बार पढ़ा है हमने, 6-7 से ही पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। सहसा अचानक विदधित करे न नहीं क्रियाम, क्रिया को अचानक से क्रिया को नहीं करें। फिर मैं को मैं में से ए को अलग करेंगे तो अविवेक है। बिना सोचे समझे, बिना विवेक से किया गया कार्य परम आपदाम, परम अत्यधिक आपदाम आपत्ति का कारण बनता है। पदम प्रत्येक कदम पर, बिना सोचे समझे किया गया कार्य प्रत्येक कदम पर आपत्ति का कारण बनता है। अचानक से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, अविवेक है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य परम आपदाम पदम अत्यधिक आपत्ति का कारण बनता है। पदम प्रत्येक कदम पर। दुर्लभम ही गुण अर्जनम, गुण अर्जनम गुणार्जनम। दुर्लभम दुर्लभ है ही निश्चित रूप से गुण अर्जनम, गुणों का अर्जन करना, गुणों का संग्रह करना संसार में दुर्लभ है। अवगुण सीख सकता है, गुण सीखने में समय लगता है।
विचित्र रूपः अनेक रूप वाली है, खलु निश्चित रूप से चित्तवृत्तय चित्तवृत्तय है, चित्तवृत्ति के संसार में अनेक रूप होते हैं, ये भी महाकवि भारवी ने कहा है। फिर देखिए महाकवि भारवी के 15वें सर्ग में चित्र काव्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक ही नए अक्षर से पूरा श्लोक लिखा हुआ है, एक ही नए अक्षर से पूरा श्लोक लिखा हुआ है, 15वें सर्ग का है और इसमें चित्र काव्य का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में मुख्य रूप से शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए लिखा हुआ है। ये कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हमने महाकवि भारवी के द्वारा लिखित ग्रंथ में से पढ़ी हैं। 2016 और 2023 में एक ही प्रश्न है, यहाँ फर्स्ट ग्रेड में है, इसी को थर्ड ग्रेड में पूछा गया है। तो अब तक पढ़ते पढ़ते ये समझ हमें आ गई कि प्रथम का तृतीय में, तृतीय का प्रथम में आ सकता है, सामान्य का संस्कृत में और संस्कृत विभाग का सामान्य विभाग में प्रश्न आ सकता है। तो छांट करके अलग करके नहीं पढ़े, संस्कृत के अलग पढ़ेंगे, सामान्य के अलग पढ़ेंगे, प्रथम के अलग पढ़ेंगे, तृतीय के अलग पढ़ेंगे, साथ पढ़े, मिला करके पढ़े और क्रम वाइज पढ़े। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति केनुक्तम, ये किसने कहा? तो महाकवि भारवी ने कहा था। ये हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन संसार में दुर्लभ है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड ग्रेड 2022 में स्त्री है कुरुणाम अधिपस्य पालनीम इत्यस्मात् कस्य महाकाव्य से आरंभ है होती। इससे किस महाकाव्य का आरंभ होता है? इस श्लोक से किस महाकाव्य का आरंभ होता है? किरातार्जुनीयम नाम के महाकाव्य का आरंभ होता है। आइए देखते हैं पूरा श्लोक। स्त्री है कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु व्रतिम यम युक्त वेदितुम सवर्णैर्लिंगी विदित है समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर है। प्रसंग पहले ही हमें पढ़ा दिया। महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम नाम के महाकाव्य का प्रारंभ इसी श्लोक से होता है। तो प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक कह सकते हैं, प्रारंभ का श्लोक कह सकते हैं। प्रिय है, इसका अर्थ है लक्ष्मी। यहाँ से अलग करेंगे कुरुणाम कौरवों की, कुरुणाम कौरवों की, अधिपस्य राजा की। प्रिय है राजलक्ष्मी किनकी? कुरुणाम अधिपस्य कौरवों के राजा की। कौरवों का राजा उस समय युधिष्ठिर, दुर्योधन था, तो दुर्योधन की प्रिय है राजलक्ष्मी कुरुणाम अधिपस्य कौरवों के राजा की, अर्थात दुर्योधन की। पालनीम, दुर्योधन की पालनीम, पालने योग्य, पालन करने वाली। कुरुणाम अधिपस्य कौरव राजा युधिष्ठिर की प्रिय है राजलक्ष्मी पालनीम, पालन करने वाली। प्रजासुव्रतीम, प्रजाव्रती का, प्रजासुव्रतीम, प्रजाव्रती का। कुरुणाम अधिपस्य कौरव राजा की श्रीय है राजलक्ष्मी का, पालनीम, पालन करने वाली। प्रजासुव्रतीम, प्रजावर्ती को वेदितुम, जानने के लिए। यम, जिसको युक्त है, लगाया गया था, जिसको नियुक्त किया गया था। सवर्णीर लिंगी वनेचर है, वह ब्रह्मचारी वनेचर, वह ब्रह्मचारी वनेचर। विदित है, जान करके। कौरवों के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा नीति को जान करके। द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर को प्राप्त कर लेता है, युधिष्ठिर के पास आ जाता है। महाकाव्य का प्रसंग है, महाकाव्य प्रारंभ हो रहा है इससे। फिर से देखिए पदच्छेद, अब हमने देख लिया था, इसी से अन्वय निकालेंगे, आगे पीछे शब्दों को करते चलेंगे, समझते चलेंगे। कुरुणाम अधिपस्य, कौरवों के राजा की, अर्थात दुर्योधन की प्रिय है राजलक्ष्मी का, पालनीम, पालन करने वाली। दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालनीम, पालन करने वाली।
प्रजासु व्रतीम, प्रजाव्रती को वेदितुम जानने के लिए। दुर्योधन अपने राज में किस प्रकार की, अपने राज लक्ष्मी के लिए किस प्रकार की प्रजाव्रती को, प्रजा को संतुष्ट करने का कार्य करता है, इसको जानने के लिए यम युक्त, जिसको नियुक्त किया गया था, स वह वर्णीर लिंगी वनेचर है, ब्रह्मचारी वनेचर, वह ब्रह्मचारी वनेचर विदित है, जान करके दुर्योधन के राज्य की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा नीति को जान करके युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को द्वैत वने, द्वैत वन में समाययौ प्राप्त कर लेता है। पांडवों के अग्रज युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में चला जाता है। फिर से देखिए, कौरवों के राजा की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजाव्रती को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था, वह ब्रह्मचारी वनेचर उस प्रजा नीति को जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास चला आता है। ये आपसे भी विशेष निवेदन है, अर्थ निकालने का प्रयास करें तो वहां परीक्षा में समस्या नहीं होगी। का सुक्ति ही किरातार्जुनीय महाकाव्य न प्राप्यते, कौन सी सुक्ति किरातार्जुनीयम नाम के महाकाव्य में प्राप्त नहीं होती है। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। इनमें से 3 सुक्तियां किरातार्जुनीयम की है, एक सुक्ति किरातार्जुनीयम की नहीं है। न रत्न मनविष्यति मृगयते ही तत्, ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित काव्य की है। बाकी 3 सुक्तियां कालिदास में से भी कौन से काव्य की है, तो कुमार संभवम नाम के काव्य की है। बाकी की 3 सुक्तियां, पूरे श्लोक यहाँ हम देखते हैं। क्रियासु युक्तेर नृपचार चक्षुषु न वंचनीयः, प्रभो नु जीविभिः अतोर्हसि संतु में साधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये प्रसिद्ध सुक्ति यहाँ हो गई और ये दूसरी सुक्ति यहाँ है। सेवकों को अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए, झूठी बातें बोल करके, उनको झूठा चढ़ा करके, जो है नहीं वो बता करके। तो ये महाकवि भारवी के द्वारा लिखे हुए किरातार्जुनीयम नाम के महाकाव्य के प्रथम सर्ग में से चतुर्थ श्लोक है। प्रथम सर्ग और इसका चतुर्थ श्लोक है। आप आगे जाकर कहोगे भाई अर्थ बताना है, तो वो भी समझ लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसक्तम आराधयतो यथायम विभज्य भक्तया समपक्षपातया गुणानुराग दिव सख्य मीवान न बाध्यता से त्रिगण है परस्परम। दुर्योधन को त्रिगण भी आपस में नहीं बाधते हैं, नहीं रोकते हैं। ये भी वनेचर युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहा है। यह प्रथम सर्ग में से 11वां श्लोक है। श्लोक सर्ग संख्या प्रथम है और श्लोक संख्या 11वां है। फिर तीसरी सुक्ति देखिए। द्विषाम विघाताय विधातु मिच्छतो रहस्य नुज्ञात में रहस्य नुज्ञा मदिगम्य भूभृत है स सोष्ठ बोधार्य विशेष शालिने में विनिश्चितार्थामिति वाच माददे। ये भी प्रसिद्ध सुक्ति है। वनेचर ने संबोधित युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा। सर्ग संख्या प्रथम और श्लोक संख्या 33। 3 सुक्तियां इसमें से दी गई है। देखिए 2022-23 आते आते पेपर का लेवल कहां तक पहुंच गया है। अधोक्तेषु काव्येषु कतमम काव्यम बृहत त्रियाम न परिगणितम। अधोक्तेषु नीचे लिखे गए काव्येषु काव्यों में कतमम काव्यम कौन सा काव्य बृहत त्रियाम बृहत त्रि में न परिगणितम नहीं गिना जाता है। रघुवंशम किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तीनों के रचनाकार। 2 मुख्य बातें संस्कृत साहित्य में काव्यों के लिए है। बृहत त्रयी और लघु त्रयी। पहले भी हमने पढ़ लिया है, जानते भी हैं, केवल अंतर निकाल करके देखेंगे दोनों में। बृहत यानी बड़ी, त्रयी यानी 3 रचनाएं, 3 दीर्घ रचनाएं, लघु त्रयी 3 लघु रचनाएं। ये अर्थ है इनका कौन कौन सी हैं। बृहत त्री में 3 महाकवि स्वीकार किए जाते हैं। महाकवि भारवी, माघ और श्रीहर्ष। 3 ही इनकी रचनाएं हैं। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। इनको बृहत त्री में गिना जाता है। सर्ग
काव्य की दृष्टि से तीनों महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपालवधम में 20 सर्ग और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग। भारवी का किरातार्जुनीयम महाकाव्य 18 सर्ग, महाकवि माघ का शिशुपालवधम महाकाव्य है 20 सर्ग है, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है महाकाव्य है 22 सर्ग है। बृहत त्रयी हो गया। लघु त्रयी की चर्चा यदि हम करें तो तीनों ही ग्रंथों के, तीनों ही काव्यों के लेखक हैं महाकवि कालिदास। इनमें लघुत्रयी में कुमार संभवम है, रघुवंशम है और मेघदूतम है। कुमार संभवम महाकाव्य 17 सर्ग, रघुवंशम महाकाव्य 19 सर्ग, मेघदूतम खंड काव्य 2 भाग हैं इसके, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये लघुत्रयी की रचनाएं हैं। अंतर निकाल करके इस प्रकार से, इससे अच्छा तरीका भी आपको आता है उससे भी आप लिखें, अंतर निकाल करके जरूर देखें। महाकवि कालिदास से महाकाव्य स्थ है। महाकवि कालिदास के महाकाव्य है। 3 प्रकार की रचनाएं महाकवि कालिदास ने महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक लिखे हैं। उनमें से महाकाव्य पूछे जा रहे हैं 2023। यहाँ इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि महाकाव्य पूरे हो गए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सबके सार रूप में है, अलग अलग प्रकार से उठा करके पूछे गए हैं, सबका सार इनमें है। इसलिए ये महाकाव्य पूरे होने के बाद हम पढ़ रहे हैं। ये 2 हम जानते हैं, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। इनको लिखने वाले भवभूति हैं। ऋतुसंहारम, मेघदूतम ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, खंड काव्य है। कुमार संभवम, रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य है, महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और एक प्रसिद्ध नाटक रह गया अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों नाटक हैं महाकवि कालिदास ने लिखे हैं। आज का अपना चैप्टर पूरा है। महाकवि भारवी और उनकी रचनाओं से संबंधित था। ये सब संस्कृत सरला से हम पढ़ रहे हैं। 2010 से 2023 तक के प्रश्न है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, रीट और रीट पात्रता के प्रश्न है। सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रश्न है। हो सकता है आपको बोली भाषा समझने में कोई समस्या हो या आपको समझाने में कोई दिक्कत आ रही हो, आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। इस पुस्तक को, इस चैनल को और अधिक प्रभावी सरल हम कैसे बना सकते हैं, 9928946539 पर अपने सुझाव दीजिएगा। पुस्तक से संबंधित, चैनल से संबंधित आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।